हेलो दोस्तों, मैं हूं वीर और आप देख रहे हैं मैजिशियन ऑफ सीएनसी मशीनिंग। इस वीडियो हम बात करने वाले हैं कि आप ऑटोमेटिक 3+2 रफिंग किस तरीके से करते हैं, जो कि हमारा 5 एक्सेस का टूल पाथ है। इससे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि 3+2+4+1 मशीनिंग किस तरीके से कर सकते हैं हम बाय द हेल्प ऑफ मिल 2D मिल 3D। लेकिन यहाँ पे हमारे पास मल्टी एक्सेस का टूल पाथ है जो है 3+2 ऑटोमेटिक रफिंग। चलिए देखते हैं किस तरीके से प्रोग्रामिंग करते हैं। तो अभी मैं चलता हूँ यहाँ पे मशीन पे, ये मैंने मॉडल ओपन किया हुआ है। पहले इसको देखते हैं। यहाँ पे मॉडल को हम अगर देखें तो हम कहाँ से मशीनिंग करने वाले हैं। पहले टॉप, लेफ्ट, राइट, बैक और फ्रंट। ठीक है, टॉप, फ्रंट, बैक, राइट, लेफ्ट, ये सभी प्लेन से मशीनिंग करने वाले हैं। अभी देखते हैं, मशीन चलते हैं। मशीन पे चलने के बाद यहाँ पे मैंने मशीन ऐड कर ली। मशीन ऐड करने के बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं टूल पाथ की बात कर रहा हूँ, इस वाले टूल पाथ की, जो है 3+2 ऑटोमेटिक रफिंग। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे आपको स्टॉक सेटअप डिफाइन करना है। तो मैं यहाँ पे गया स्टॉक सेटअप, ये मेरा स्टॉक सेटअप है, यहाँ से लिया। तो इसके टेंजेंटली इसने क्रिएट कर लिया रेक्टेंगल। उसके बाद मैं यहाँ पे गया फिक्सचर, आपको फिक्सचर भी डिफाइन करना ही करना है। तो यहाँ पे मैंने पहले में मेरा यहाँ पे ये है वॉइस, तो ये मैंने लेबल ले ली, तो इस लेबल में वॉइस है, मैंने एक्टिवेट कर दिया। ओके, गॉट इट। यहाँ पे अगर आप चाहो तो मॉडल डिफाइन करते हैं, मैंने पूरा प्रोसेस बताया हुआ है यहाँ पे। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे हमारा जो मेन मोटिव था वो स्टॉक सेटअप डिफाइन करना था। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो हम यहाँ पे चलते हैं ऑपरेशन, जो कि 3+2। यहाँ पे जाने के बाद ये सिलेक्शन पूछेगा, जो कि मशीनिंग ज्योमेट्री क्या है। तो मशीनिंग ज्योमेट्री हमारा ये मॉडल है मशीनिंग। ओके, इसके बाद यहाँ पे रफिंग कर रहे हैं, तो रफिंग के साथ में हम क्या करते हैं, स्टॉक छोड़ते हैं वॉल एंड फ्लोर पे। जो भी है 0.5, 1 mm, 2 mm आपको यहाँ पे छोड़ना है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम जाएंगे तो अवॉइडेंस, अवॉइडेंस में हमें डालना है यहाँ पे कि मैं यहाँ पे देखो सिलेक्शन ऐड कर लेता हूँ सॉलिड, और यहाँ पे सरफेस हटा देता हूँ। गॉट इट। हमें यहाँ पे अवॉइडेंस में डालना है जो एरिया हमें नहीं काटना हो, यहाँ पे ये आपको डालना ही है। अगर आप नहीं सिलेक्ट करते हो किसी भी कारणवश, तो क्या होगा कि प्रॉपर टूल पाथ नहीं बनेगा, कहीं भी चल जाएगा, क्योंकि ऑटोमेटिक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद आपको टूल सेलेक्ट करना है। टूल सेलेक्ट आपको प्रॉपर यहाँ से करना है। मैं यहाँ पे गया फिल्टर, और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ बुल। ओके, बुल में मैंने ले लिया जैसे 16R1 या R.5 या 12R1R2, तो मैंने यहाँ पे 16 ले लिया। और इट 16R1 यहाँ पे टूल लिया। फीड आरपीएम आपको डिफाइन करनी है, टूल नंबर, ऑफसेट नंबर, यहाँ पे कमेंट आपको देना है। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं स्टॉक सेटअप। तो स्टॉक सेटअप में स्टॉक ऑन है, जॉब सेटअप ऑन है, एक्टिवेट है। ओके, उसके बाद है हमारे यहाँ पे कट पैरामीटर्स। तो कट पैरामीटर्स से पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ पे हमें सारी चीजें डिफाइन करनी होती है, तो यहाँ पे हमें होल्डर भी डिफाइन करना है प्रॉपर। तो यहाँ पे आपको होल्डर डिफाइन करना ही करना है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ CT40 का। यहाँ पे मैंने कोई भी होल्डर ले लिया, जैसे कि ये 32 या 25 में 16 का आ जाएगा, परफेक्ट। उसके बाद हैंग आउट कितना रखने वाले, क्योंकि यहाँ पे आप प्रॉपर होल्डर अगर डिफाइन करोगे तो ही वो प्रॉपर कटिंग करेगा, कितना जाना है क्या। तो स्टॉक सेटअप डिफाइन कर दिया। कट पैरामीटर, कट पैरामीटर में यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो पहले तो यहाँ पे ये जो 3+2 ऑटोमेटिक रखेंगे, यहाँ पे हमारे पास 3 मेथड है। पहला है ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक और मैनुअल। उसमें भी सेमी ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक, मैनुअल के बाद में यहाँ पे पैटर्न, यानी हमारे पास 3 तरीके के कटिंग मेथड है। यहाँ पे डायनेमिक, पैरेलल, ऑफसेट। तो ऑफसेट में देखो, जैसे कि हमारा नॉर्मल रफिंग रहता है, हमने कोई रेक्टेंगल लिया, उसको ऑफसेट लेके बाउंड्री काटेगा, जैसे कि इक्वल स्केल अप ये काटते हैं। उसके बाद है पैरेलल। पैरेलल के लिए यहाँ पे इस तरीके से जो भी एज है उसके पैरेलल होके काटेगा, जिगजैग के टाइप में। लेकिन डायनेमिक जो हमारा नॉर्मल डायनेमिक है, तो यहाँ पे ये डायनेमिक लेगा। उसके बाद डेप्थ ऑफ कट कितना देना चाहते हो, तो आपका टूल जो लिया है उसका आपको पता होना चाहिए क्या फ्लूट लेंथ है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे टूल के फ्लूट लेंथ, टूल का फ्लूट लेंथ है ऑलमोस्ट, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये है 26, यानी हम 26 तक अप टू जा सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहाँ पे जाएंगे कट पैरामीटर्स 26 या 25, गॉट इट। एक बार हम कितना डेप्थ ऑफ कट लेंगे, 25। उसके बाद यहाँ पे ये स्टॉक है, यहाँ पे स्टेप ओवर हमने 20% दे दिया, यानी मैंने यहाँ पे 25% 4 mm कर दिए, गॉट इट। उसके बाद यहाँ पे है कटिंग मेथड, जिगजैग, वन वे, क्लाइंब, इतना कुछ खास है नहीं यहाँ पे अभी। उसके बाद टूल एक्सेस कंट्रोल। तो टूल एक्सेस कंट्रोल में देखो, मैंने अभी बताए थे मोड, हमारे पास कितने मोड है, 3, ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक, मैनुअल। तो अभी हमने ले रखा है ऑटोमेटिक। उसके बाद यहाँ पे जो मेन पॉइंट है, यहाँ पे आपको डालना है सर्च एंगल इंक्रीमेंट। ओके, यहाँ पे इंक्रीमेंट एंगल कितना रहेगा, मैं अभी यहाँ पे वैसे 10 से 15 देते हैं, बट मैं यहाँ पे अभी 30 कर दे रहा हूँ, ताकि ये ज़्यादा फ्रेंस क्रिएट ना करे। उसके बाद स्टॉक टू लीव। देखो, स्टॉक टू लीव बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्टॉक टू लीव में 1.1 लिखा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे जाऊँ ज्योमेट्री में, तो यहाँ पे हमने अवॉइडेंस में हमें स्टॉक देना है मैक्सिमम। तो मैंने यहाँ पे स्टॉक जो अवॉइडेंस ज्योमेट्री उसमें दे दिया 5 mm। तो स्टॉक टू लीव यहाँ पे जो है आपका, यहाँ पे आपको डालना है जो भी आपका मैक्सिमम स्टॉक है उससे प्लस। तो मैंने यहाँ पे 6 mm डाल दिया, 5 हमने दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे 6 डाल दिया। उसके बाद मैक्सिमम टिल्ट रेंज 90 डाल दी। ओके, उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल
कॉलिजन कंट्रोल है, यहाँ पे कॉनिकल, ये होल्डर से रिलेटेड है। उसके बाद लिंकिंग में यहाँ पे कुछ अभी कर नहीं रहा, लिंकिंग में जस्ट क्लिक ओके। बट अभी ओके, अभी क्या होगा, ये थोड़ा टाइम लेगा जनरेट होने में, हो सकता है कि आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग ये कॉन्फ़िगरेशन होने में टाइम लग जाए। तो जब तक ये जनरेट हो रहा है हम इसको कर लेते हैं कॉपी एंड पेस्ट, क्योंकि हमें यहाँ पे बनाना है सेमी ऑटोमेटिक। तो मैं यहाँ पे गया, मैंने इसको जस्ट कंट्रोल पेस्ट किया, इसको जनरेट हो रहा है अभी, इट विल टेक टाइम। तो यहाँ पे आप देखोगे ये जनरेट हो चुका है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको चला के दिखाऊं, जैसे कि वेरीफाई में अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हो तो वेरीफाई में देख लो, या फिर आप बैक प्लॉट में भी चेक कर सकते हो। तो ये देखो इस तरीके से यहाँ पे ये कट करेगा। बट मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कराऊँ, अभी क्या है, ये देखो फ्रंट व्यू ले रहा है, इसने सारे प्लेन ऑटोमेटिक ले रखे हैं। फ्रंट से लिया इसने, फिर बैक से लिया, अभी ये साइड से कटिंग कर रहा है, ये इधर लेफ्ट राइट। उसके बाद ये पर्टिकुलर एंगल पे हो गया। टिल्टिंग कितनी लेगा, 30 डिग्री हमने दे रखी है। तो अभी ये देखो उसके अकॉर्डिंग ये एंगल पे काट रहा है। अभी ये एंगल जो भी लेना है ये ऑटोमेटिक खुद ही डिसाइड करेगा। हम यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे जहाँ से कि ये एंगल ले। ओके, तो अभी ऑलमोस्ट ये रफिंग हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एक पॉइंट पे जहाँ पे कोई ये एंगल लेता ही नहीं, करेक्ट। सपोज मान लो जैसे कि यहाँ पे ये अगर आपको दिख रहा है, जैसे कि बैक से इसने ले लिया, यहाँ पे ये एंगल है परफेक्ट, यहाँ पे ये सरफेस है, मैं इसको हाइड कर देता हूँ। करेक्ट, यहाँ पे ये सरफेस है, इस पे अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा एक और एंगल कट ले, वो यहाँ से ले, तो हमने जैसे सेमी रफिंग के लिए हमने क्या किया था, सेमी ऑटोमेटिक के लिए हमने इसको सिलेक्ट किया था। तो पैरामीटर में गया, मैं यहाँ पे जाऊँगा सेमी ऑटोमेटिक। सेमी ऑटोमेटिक का एडवांटेज ये है कि यहाँ पे आप प्लेन खुद की तरफ से डिफाइन कर सकते हो। वहाँ पे हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता प्लेन, वो सारा ऑटोमेटिक लेगा। यहाँ पे क्या है कि एडिशनल, मान लो ऑटोमेटिक तो है ही है, उसके साथ में यहाँ पे आप प्लेन ऐड कर सकते हो। पहले प्लेन था वो मैंने हटा दिया, यहाँ पे ऐड किया, ऐड करने के बाद यहाँ पे मैं गया सिलेक्ट टूल प्लेन। अभी यहाँ से काफी सारे मेथड हैं जैसे कौन से प्लेन के अकॉर्डिंग, लेकिन हमें यहाँ पे चाहिए सॉलिड फेस। क्यों? क्योंकि हम इस एंगल पे काटना चाहते हैं। ये ऐड हो गया, यहाँ रखना है जेड डायरेक्शन होनी चाहिए सही। ओके, उसके बाद यहाँ पे ऐड किया, अभी जस्ट मैं क्लिक ओके करता हूँ। जैसे ही मैं ओके करूंगा यहाँ पे, अभी ये जनरेट होगा, जनरेट होने में थोड़ा टाइम लेगा। उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रॉपर इस एंगल से काटना शुरू कर देगा। अभी मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ, और तब तक हमारा टूल पाथ जनरेट हो रहा है। ये अभी आप देखोगे यहाँ पे जनरेट हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे इसको प्ले करके दिखाऊं, तो यहाँ पे हमने एक एडिशनल प्लेन दिया था सेमी ऑटोमेटिक में, तो वो प्लेन ये था, ये देखो। अभी इसने पहले अगर आप ऑटोमेटिक में देखोगे तो यहाँ पे ये इस प्लेन के अलाउंग नहीं काट रहा था, लेकिन जैसे ही हमने सेमी में क्या किया, हमने एक एडिशनल प्लेन दे दिया कि इसके अलाउंग काटेगा। तो ये है सेमी ऑटोमेटिक। अभी आते हैं कंप्लीट ऑटोमेटिक, कंप्लीट मैनुअल। तो कंप्लीट मैनुअल के केस में क्या करना है, आपको यहाँ पे जाना है, सॉरी यहाँ पे जाना है आपको टूल एक्सिस कंट्रोल। टूल एक्सिस कंट्रोल में जाओगे, यहाँ पे ऑटोमेटिक से मैनुअल। अभी देखो यहाँ पे ये जो प्लेन है ये मैंने हटा दी। यहाँ पे आप ऐड करोगे प्लेन, किस प्लेन के रेस्पेक्ट में आपको करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे किया सिलेक्ट प्लेन, मैंने यहाँ पे ले लिया फ्रंट, करेक्ट। जैसे हम फ्रंट से काटेंगे, देन फिर से ऐड किया, अभी मैंने यहाँ पे ले लिया फ्रंट के बाद मैंने जैसे यहाँ पे ले लिया राइट या लेफ्ट। तो राइट या लेफ्ट यहाँ पे है नहीं, तो आप जाओगे नेम प्लेन में, यहाँ से आपको मिल जाएंगे जैसे कि लेफ्ट राइट। उसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिया, ऐड किया, ऐड करने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट टूल प्लेन, यहाँ पे ले लिया मैंने बैक, तो बैक भी नहीं है, तो बैक कहाँ जाएगा, सॉरी आइसोमेट्रिक, ये गलत हो गया। सेलेक्ट टूल प्लेन, नेम प्लेन और यहाँ पे बैक, करेक्ट। यहाँ पे बैक ले लिया, उसके बाद फिर से हमने ऐड किया, ऐड करने के बाद सेलेक्ट टूल प्लेन, उसके बाद बैक के बाद अभी हम लेंगे राइट ले लिया था, अभी हम लेंगे लेफ्ट। ओके, यहाँ पे आ गए लेफ्ट। उसके बाद फिर से हम ऐड करेंगे। अगर आपको यहाँ पे कोई और भी है जैसे डिफाइन करना है तो वो भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि टॉप। टॉप के अलावा अगर आपको यहाँ पे लगता है कि सॉलिड फेस वगैरह है तो वहां से भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि हमने पिछले सेमी ऑटोमेटिक में किया था। जैसे कि यहाँ पे पर्टिकुलर कोई सॉलिड फेस है, जैसे कि पिछली बार हमने इधर से किया था, हम यहाँ चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे काफी सारे ये सारे प्लेन क्रिएशन के मेथड हैं जो कि जिनके थ्रू आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे सॉलिड फेस है तो मैंने सॉलिड फेस ये वाले, सपोज अभी इस फेस के अलॉन्ग भी काटेगा। वेट, इसमें कुछ दिक्कत हुई मेरे को ऐसा लग रहा है। सेलेक्ट टू प्लेन दोबारा करते हैं, सॉलिड फेस एंड सेलेक्ट। ओके, जेड हमारा सामने है जिससे कि टूल आएगा इधर से। जस्ट अभी हमने ये प्लेन डिफाइन कर दी। अभी ऑटोमेटिक में क्या करेगा, ये इन्हीं प्लेन के अकॉर्डिंग लेगा। जैसे कि सेमी ऑटोमेटिक में या फिर ऑटोमेटिक में क्या कर रहा था कि यहाँ पे ये कुछ एंगल पे पर्टिकुलर ऑटोमेटिक ले रहा था, यानी हमारा कंट्रोल नहीं था। अभी हमने जो प्लेन डिफाइन किए हैं ये उन्हीं के अकॉर्डिंग लेगा। करेक्ट, वो जनरेट हो रहा है, तब तक हम इसको देख लेते हैं। ओके, ये जनरेट हो गया है, तो ये देखो अभी मैं इसको अगर प्ले करूँ यहाँ पे,
या फिर हम चलते हैं बैक प्लॉट, वेरीफाई में जाने के बाद यहाँ पे प्ले, गॉट इट। ये देखो, ये हमने फ्रंट लिया है तो ये फ्रंट से काट रहा है। यहाँ पे टूल और होल्डर डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। देखो फ्रंट के बाद हमने क्या लिया, राइट लिया था, फिर हमने बैक लिया था, बैक के बाद फिर हमने लेफ्ट लिया था, लेफ्ट के बाद फिर हमने आई थिंक टॉप लिया था, करेक्ट। तो आप इस तरीके से मेथड भी इनका डिफाइन कर सकते हो। उसके बाद ये हमने पेन लिया था। तो देखो, तो इस तरीके से आप यहाँ पे प्रॉपर डिफाइन कर सकते हो। आपका एडिशनल है और जिस हिसाब से आप मैनुअल में डिफाइन करोगे, मैनुअल में उसी तरीके से ये काटेगा कौन सा प्लेन। तो ये भी बेस्ट है। यहाँ पे टेक्नोलॉजी, बाकी आप बात कर दो कट पैरामीटर्स की, यहाँ पे एक ऑप्शन है लिंकिंग पैरामीटर्स। कभी ऐसा होता है कि आपको एरर वगैरह कुछ आता है तो वहाँ पे आप ये जो हाइट है इसको ऑटोमेटिक कर दो, बेस्ट रहेगा। और यहाँ पे अगर चाहो तो मशीन डायरेक्शन कर दो। इंटरनल मैंने यहाँ पे कर दिया 50, जस्ट क्लिक ओके। इससे क्या रहता है कि आपके अगर कुछ एरर आ रहा है इन दैट केस तो एरर रिमूव हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आप इसी तरीके के वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे कोर्सेज हैं, आप कोर्सेज आपको मिल जाएगा अगर आपको मास्टर गेम इन डीप में सीखना है। बाकी हमें फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।